कलयुग में लगभग हर व्यक्ति आधुनिक जीवन शैली के मुताबिक अपना जीवन यापन कर रहा है। कामयाबी और धन दौलत की चकाचौंध को पाने के लिए जाने अनजाने में इंसान न जाने कितने ही पाप कर बैठता है और खुद को पाप का भागीदार बना लेता है। हर व्यक्ति अपनी नींद, चैन और सुकून सब कुछ दांव पर लगाकर दिन रात बस पैसों के पीछे दौड़ रहा है, ताकि इन पैसों से वो अपने और अपने परिवार के लिए सुख सुविधा के सारे अत्याधुनिक साधन जुटा सके। इसमें कोई दो राय नहीं है कि कलयुग में कई तरह के पाप बढ़ गए हैं और इंसान जाने अनजाने कई पापों का भागीदार बन रहा है। लेकिन इससे भी हैरत की बात तो यह है, द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण ने कलयुग में होने वाले पापों की भविष्यवाणी भी की थी, जो आज सच साबित हो रही है। हालांकि कलयुग में बढ़ते पापों के बीच भी इंसान भगवान श्री कृष्ण के द्वारा बताई गई इन 4 बातों को ध्यान में रखकर अपनी जिंदगी को आसान बना सकता है। तो चलिए जानते हैं जिंदगी को आसान बनाने वाले श्री कृष्ण के 4 खास बातें। दरअसल भगवान श्री कृष्ण ने श्रीमद् भगवत गीता में कई नीतियों के उपदेश दिए हैं। इसमें बताए गए एक श्लोक के मुताबिक कलयुग में जो मनुष्य उनके द्वारा बताए गए 4 काम करता है तो न सिर्फ उसे अपने पापों से मुक्ति मिलती है, बल्कि उसे मृत्यु के बाद भी स्वर्ग की प्राप्ति होती है। पहला, गुप्त दान करना। भगवान श्री कृष्ण के अनुसार जो व्यक्ति कलयुग में दान करता है उसका जीवन आसान हो जाता है। दान करने का अर्थ है किसी जरूरतमंद को वो चीज मुफ्त में दे देना जिसे पाने के लिए वो सक्षम नहीं है। हालांकि दान करने से पहले या बाद में किसी को भी अपने द्वारा किए गए दान के बारे में नहीं बताना चाहिए, क्योंकि दान वही होता है जिसे गुप्त रखा जाए। दूसरा, जप और ध्यान। कलयुग के इन आधुनिक युग में लोगों के पास भगवान की पूजा पाठ करने के लिए समय नहीं होता। आज के इस दौर में कुछ गिने चुने लोग ही ऐसे हैं जो रोजाना ध्यान और जप करते हैं। दरअसल सिर्फ भगवान को प्रसन्न करने के लिए ही पूजा पाठ नहीं की जाती, बल्कि पूजा पाठ इंसान को उसकी अंतरात्मा से जोड़ता है। नियमित रूप से जप और ध्यान करने वाले व्यक्ति अपनी गलतियों को पहचानकर उसे सुधारने की कोशिश करता है। तीसरा, आत्म संयम रखना। पैसों के पीछे भागते भागते कई बार व्यक्ति का मन और दिमाग दोनों एक दूसरे से विपरीत दिशा में चलने लगता है और जाने अनजाने में व्यक्ति कोई न कोई पाप कर बैठता है। लेकिन गीता में श्री कृष्ण के द्वारा दिए गए ज्ञान के अनुसार मन और दिमाग दोनों को काबू करने के लिए आत्म संयम का होना बेहद जरूरी होता है। चौथा, सत्य बोलना। कलयुग में सत्य और असत्य इतना हावी होने लगा है, सत्य और असत्य का पता लगाना किसी भी इंसान के लिए बेहद मुश्किल हो गया है। किसी भी व्यक्ति की बातों से यह अंदाजा नहीं लगाया जा सकता कि वह सच बोल रहा है या झूठ। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि जो व्यक्ति कलयुग में हमेशा सत्य के मार्ग पर चलेगा उसका जीवन आसान हो जाएगा। बहरहाल मान्यताओं के अनुसार श्री कृष्ण की बताई गई इन 4 अहम बातों पर चलना कलयुग के इंसानों के लिए थोड़ा मुश्किल जरूर है, लेकिन जो व्यक्ति इन 4 बातों का पालन करेगा उसका जीवन बेहद आसान हो जाएगा। हरे कृष्णा। गीता में जीवन के सार का वर्णन बहुत ही विस्तार से किया है। गीता को भगवान श्री कृष्ण का ही एक स्वरूप माना जाता है। गीता में मनुष्य के जीवन को सफल बनाने के लिए सूत्रों का वर्णन किया गया है। जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए भगवान श्री कृष्ण के जीवन से जुड़ी तमाम बातों का अध्ययन करके सीखा जा सकता है। आइए जानते हैं भगवान श्री कृष्ण के जीवन से जुड़ी कुछ अहम बातें। पहला मंत्र, शांत स्वभाव रखकर काम करना। वैसे तो भगवान श्री कृष्ण बचपन में बहुत नटखट स्वभाव के थे। विपरीत परिस्थितियां आने पर उनका स्वभाव हमेशा शांत रहता था। कृष्ण जी भगवान विष्णु के अवतार थे और वे सब बात जानते थे कि कंस मामा उन्हें बार बार मारना चाहते थे, फिर भी वे शांत रहते थे और समय आने पर कंस के हर प्रहार का मुंह तोड़ जवाब दिया। इससे सीख मिलती है कि कठिन समय में भी अपने शांत स्वभाव का त्याग नहीं करना चाहिए। दूसरा मंत्र, साधारण जीवन जीना। भगवान श्री कृष्ण हमेशा साधारण जीवन जीने में विश्वास करते थे। गोकुल के राजघराने में परवरिश होने के बावजूद वह अन्य सामान्य बालकों के साथ रहते थे।
खेलते और घूमते रहते थे। उन्हें कभी भी अपने राजघराने का घमंड नहीं था। तीसरा मंत्र, कभी हार न मानना। कभी भी उनका मन बुरा समय आने पर घबराता नहीं था। वो विपरीत परिस्थितियों का डटकर मुकाबला करते थे। उनका मानना था बुरे समय में विवेक पूर्वक काम करना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण ने कभी भी हार न मानने का संदेश दिया था। अंत का प्रयास करते रहना चाहिए, भले ही परिणाम हमारे पक्ष में क्यों ना हो। चौथा मंत्र, दोस्ती निभाना। कृष्ण और सुदामा की दोस्ती को कौन नहीं जानता। यह दोस्ती महज दोनों के प्रेम के कारण नहीं, बल्कि एक दूसरे के प्रति आदर के कारण भी प्रसिद्ध है। किंतु आज के जमाने में दोस्ती के असली मायने कोई नहीं जानता। कृष्ण ने हमेशा अपने मित्र सुदामा और अर्जुन का साथ दिया था। पांचवा और आखिरी मंत्र, माता पिता का हमेशा आदर करना। श्री कृष्ण को जन्म देवकी ने दिया था, लेकिन उनका पालन पोषण यशोदा और राजा नंद ने गोकुल में किया, यह जानते हुए कि उनके अपने माता पिता उनसे दूर है। श्री कृष्ण ने उन्हें दिल से प्रेम किया, उनका आदर और सम्मान करने में कोई कसर न छोड़ी।